गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मुहावरे करेंगे। आपका प्री जो एनुअल पोर्शन है उसमें मुहावरे आपको पढ़ना है, तो आज मैं आपको मुहावरे पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरा जो होता है उसका मतलब क्या होता है, किसे हम मुहावरा बोलें। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है उसका। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को ना, शाब्दिक मैंने उसका जो शब्द का जो अर्थ है, शब्द मैंने जो लिखा, जैसे अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना उसका जो मेन अर्थ है वो नहीं दिखाता, वो किसी और अर्थ को दिखाता है। ठीक है, मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक माने शब्द का अर्थ, ठीक है, को ना अपनाकर किसी विशेष रूप से प्रकट होते हैं, जबकि ठीक है। तो मुहावरा क्या बोला जाता है, किसको बोलेंगे हम मुहावरा? मुहावरा ऐसे शब्दों के समूह को बोलेंगे जो अपना शाब्दार्थिक अर्थ को प्रकट नहीं करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा मतलब है कि अंगूठा दिखाना, मगर साधारण अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना अंगूठा दिखा दिया गया, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है आपको, कि साफ इनकार कर देना, ठीक है। जो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करेंगे उसको हम बोलेंगे मुहावरा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मुहावरा हम किसको बोलेंगे? जिस वाक्यांश के द्वारा माने, या फिर जिस वाक्यांश के द्वारा जो अपना शाब्दिक अर्थ को ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसको हम बोलेंगे मुहावरा, ठीक है। तो आज हम मुहावरे पढ़ रहे हैं। आप जो है एनुअल में मैं आपको फर्स्ट 33 मैंने ये पूरा पेज दे रही हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 311 एंड 312 यू विल डू, ओके दिस, हाँ मैंने 33 तक, 1 to 33, ठीक है। आपको इतना लर्न करना है, तो पढ़ ले। तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो अंग अंग ढीला होने का अर्थ होता है थक जाना, और ज़रूरी नहीं है कि आप वाक्य यहीं से बनाएं, आप वाक्य अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अंग अंग ढीला होना मतलब, देखो इसका शब्द का अर्थ बोलने में तो अंग अंग ढीला मैंने बदन दुखना, ठीक है, शब्द का शब्दार्थ। लेकिन यहाँ पर देखो शब्दार्थिक अर्थ वो प्रकट नहीं कर रहा, वो दूसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि मनुष्य जो है थक गया है, ठीक है। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना, या धोखा, बहुत जगह धोखा देना भी लिखा होता है, ठीक है। साफ इनकार कर देना, धोखा देना मतलब एक ही जैसा ही है, बात है, ठीक है। अंधे की लकड़ी मतलब होता है एकमात्र सहारा। अकल मारी जाना, अकल मारी जाना मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना, माने जब व्यक्ति अपने दिमाग से कार्य नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं अकल मारी जाना, ठीक है। मैं यहाँ पर सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस आप अपने से भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ अर्थ आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिमेंबर रहे कि आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई असुविधा होती है समझने में तो आप मुझे बोल सकते हैं लाइव क्लास में, ठीक है। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, मैंने आपका जो पैर है उसमें उसी पैर पर आपने कुल्हाड़ी मार दी, मैंने अपने आप को ही क्या जख्मी कर लिया, तो उसको बोला जाता है अपने नुकसान स्वयं करना, ठीक है। अकल का अंधा मतलब, मैंने जब अकल का अंधा मैंने अकल से कुछ भी काम नहीं कर रहा, बुद्धि से कुछ भी काम नहीं कर रहा, उसका अर्थ होता है बेवकूफ़ होना, ठीक है। अंगूठा चूसना मतलब है कि मुंह में जो है उंगली डाल देते हैं ना, तो उसको बोला जाता है चाटुकारिता करना। चाटुकारिता करना का मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना मतलब होता है कि जो भी सेवक होता है वो अपने मालिक के, चाहे वो गलत बोल रहा है चाहे सही बोल रहा है, उसके हाँ में हाँ मिलाता है, तो उसको बोलते हैं चाटुकारिता करना, चापलूसी करना। मतलब बहुत ही साधारण भाषा में हम बोले तो, बोलचाल की भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं उसको बटर पॉलिश करना, ठीक है ना, बोलते हैं ना हम लोग साहब। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, ये तो आपको नहीं आज नहीं मैं कल नहीं ऐसा करता है, तो उसको मतलब बहाने बनाना। और अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना, ठीक है। जैसा ही काम निकला आपको बाय बाय करके चले जाएगा, मतलब फिर आपको पहचानेगा भी नहीं कि कौन है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसा काम करते हैं उसके लिए बोला जाता है अपना उल्लू सीधा करना, माने अपना मतलब निकालना, ठीक है। आपको मीनिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, विश्वासघात करना। आंखें दिखाना मतलब डराना, टीचर लोग दिखाते हैं ना ऐसा कि जब मुंह से नहीं बोलते तो से दिखाते हैं, मतलब बच्चे लोग डर जाते हैं, हाँ कि मिस गुस्सा हो रही है, चुप रहना है, ठीक है। आंखें दिखाना ये सांकेतिक भाषा का भी उदाहरण है, ठीक है। आंख लगाना, आंख लगना मतलब सो जाना, नींद आ जाना, ठीक है। आंखों से गिरना मतलब आदर ना करना। आंखों से गिरना मतलब क्या है, आदर ना करना या आदर खो देना, वैसा भी आपका हो सकता है, ठीक है। आंखें फेर लेना मतलब बदल जाना, मैंने मुख मोड़ लेना, उसको आप वह भी लिख सकते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविक कष्ट का पता चलना, ठीक है। कि इसका सब लोग तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम आता है तभी मालूम पड़ता है कि जो हम बोल रहे हैं उसको करना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए हम मुहावरा लिखते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना, मैंने वास्तविक जो कष्ट है उसका पता चलना।
आंखों का तारा माने बहुत प्यारा, ये तो आप क्लास बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आड़े हाथों लेना मतलब खड़ी खोटी सुनाना, माने बहुत बुरा भला कहना कि तुमने ऐसा किया वैसा किया है क्या, ठीक है। आकाश पाताल एक करना माने आकाश और पाताल दोनों को एक कर देना है। आकाश पाताल कभी एक कर सकते हैं, माने कड़ी मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, बहुत प्रयत्न करना, बहुत मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, ठीक है। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना। आस्तीन का सांप मतलब होता है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मतलब, आस्तीन मतलब होता है हाथ के अंदर का, ठीक है, और वहाँ पर सांप मैंने हाथ के अंदर ही सांप को छुपा के रखा है, तो उसको बताता है, उसी से बना है ये मुहावरा आस्तीन का सांप, ठीक है। तो मतलब कपटी मित्र मैंने अपने घर के अंदर ही जो अपना शत्रु जो बना रहता है उसी को बताते हैं कपटी मित्र, ठीक है। मैं जो कपट करता है, जो मित्र कपट करता है, छल कपट करता है, वो कपट। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा मित्र अच्छे से घूम रहा है मित्र बन के, लेकिन अचानक आकर तुम्हारे साथ कुछ धोखाधड़ी कर दिया, हाँ, तो उसको कहते हैं कपटी मित्र। उसके लिए मुहावरा बना है आस्तीन का सांप। ईद का चांद होना मैंने बहुत देर बाद दिखाई देना है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ऐसा इसका यह भी अर्थ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ईद से ईद बजाना मैंने नष्ट करना, मैंने बुरी तरह से नष्ट करना। ईद से ईद बजाना मैंने बुरी तरह से नष्ट कर देना या पराजित कर देना। ईद का जवाब पत्थर से देना, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब शत्रु को करारा जवाब देना, ठीक है। मैंने जैसा को तैसा ही जवाब देना, शत्रु को करारा जवाब देना। और उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टी बातें करना नहीं। कोई भी नियम कानून है उसके विरोध में जाके कुछ काम करते हैं, जब हम लोग तभी बोलते हैं कि उल्टी गंगा बना, हाँ, विरोध में जब कोई कार्य करते हैं तो मैंने उस उल्टी बातें करना या उस कार्य के विपरीत में जाकर कार्य करना, तो उसको हम बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना, ठीक है, उल्टी बातें करना। उंगली उठाना मतलब दोष लगाना, ये तो बहुत ही साधारण बात है, हम लोग तो मुझ पर उंगली मत उठाओ ऐसा बोलते हैं ना, फिर दोष मत लगाओ, ठीक है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, ये भी कॉमन है। 19-20 का अंतर होना माने बहुत ही कम अंतर होना, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, माने बहुत अधिक परिश्रम करना, मैंने हर तरह से जोर लगा दिया। इति श्री करना मतलब समाप्त करना, जैसे इसके ऑपोजिट होता है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मतलब शुरू करना और इति श्री करना मतलब समाप्त करना, ठीक है। कमर टूटना माने बहुत निराश हो जाना, ठीक है, निराशा का भाव हो जाना। कमर कसना माने युद्ध के लिए तैयार हो जाना। काफूर होना मतलब भाग जाना, ठीक है। और कोलू का बैल मतलब दिन रात काम करना, जो बिना किसी उद्देश्य के जो दिन रात काम करते रहता है उसी को बोला जाता है कोलू का बैल। कोई दिमाग नहीं, कोई बुद्धि नहीं, और दिन रात खट रहा है, किस लिए खट रहा पता नहीं, वैसे उसको बोला जाता है कोलू का बैल, ठीक है। तो ये रहा आपका 33 मुहावरा। आपको पढ़ना है, आपकी बुक से ही दिया गया है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और आप अलग से सेंटेंस भी बना सकते हैं, और आपको मीनिंग का ध्यान रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा ये सब मुहावरे। ये आपका प्री एनुअल का पोर्शन है, आप पेज नंबर 311 और 312 पढ़ेंगे इडियम्स के लिए, मुहावरे के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में, ठीक है। और भी कुछ पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको पोइट्री भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। वह जन्मभूमि मेरी, यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहाँ पर भी वो भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।